नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम काव्य रस के अंतर्गत 11वीं व अंतिम रस वत्सल रस का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। वत्सल रस। वत्सल रस का विषय पुत्र, पुत्री, अनुज, शिष्य, बालक आदि के प्रति प्रेम होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्यों के प्रति प्रेम, बड़े भाई या बहन का छोटे भाई या बहन के प्रति प्रेम स्नेह कहलाता है और यही स्नेह परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव वात्सल्य या स्नेह है। भाव, विभाव और संचारी भाव के सहृदय के चित्त भाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से सहृदय के चित्त में स्थित वात्सल्य नामक स्थायी भाव उद्दीप्त होकर वत्सल रस के रूप में अभिव्यंजित होता है। बालक द्वारा तुतलाकर बोलने में, किलकारियां भरने में, रूठने में, मचलने में, घुटनों के बल उठकर गिरकर लड़खड़ाते हुए चलने में माता पिता को अथवा अन्य स्नेहीजनों को जिस नैसर्गिक आनंद की प्राप्ति होती है वह वास्तव में अपूर्व है और वही वात्सल्य रस के अंतर्गत आएगा। इसका स्थायी भाव वत्सलता अथवा स्नेह है। अब पुत्र के प्रति प्रेम जो हो गया, पुत्र के प्रति प्रेम या स्नेह वात्सल्य रस के अंतर्गत आएगा। भगवान के प्रति प्रेम जो है वो भगवान के प्रति जो रति है, रति भगवत विषयक रति जो है वो भक्ति रस के अंतर्गत आएगी और नायक या नायिका के एक दूसरे के प्रति जो रति भाव है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। तो स्थायी भाव हो जाएगा इसमें वत्सलता, है ना। वत्सलता नाम शीर्षक से बताया किसके प्रति, पुत्र के प्रति या बालक के प्रति, शिशु के प्रति, अपने से छोटों के प्रति प्रेम स्नेह जो है वो वत्सलता, ठीक है, के अंतर्गत आएगी। तो इसका स्थायी भाव हो गया वत्सलता अथवा स्नेह। आलंबन पुत्र, शिशु, शिष्य, अनुज हो सकते हैं। उद्दीपन आलंबन की चेष्टाएं, बाल क्रीड़ाएं, तुतलाना, हट करना, उसका रूप आदि सभी उद्दीपन का काम करेंगे। अनुभाव स्नेह से बालक को गोद में ले लेना, सिर पर हाथ फेरना, बलैयां लेना, ये सभी अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। संचारी भाव हर्ष, गर्व, मोह, चिंता, आवेश, शंका आदि ये सभी संचारी भाव के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए संयोग वात्सल्य रस का उदाहरण देखिए। श्री राम के बाल रूप को निहार कर कवि तुलसी में यह वात्सल्य भाव ही प्रबुद्ध होकर रस दशा को प्राप्त हो रहा है। वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। तुलसीदास की कवितावली से ये जो पद है वो उद्धृत है। यहाँ आश्रय कौन है? कवि तुलसीदास। बालक राम आलंबन है, घुंघराली लटें, कोमल पत्ते के समान अधर, तोतले बोल आदि उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। बालक राम के सौंदर्य को टकटकी लगाकर देखना, गोद में लेने का प्रयास, ये सभी अनुभाव हैं। और हर्ष, औत्सुक्य, चपलता आदि संचारी भाव हैं। इन सब से प्रदीप्त होकर हृदय में स्थित वात्सल्य नामक स्थायी भाव वत्सल के रूप में निष्पन्न हो रहा है। एक अन्य उदाहरण देखिए संयोग वात्सल्य रस का। जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराए मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आव निंदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, ताको कान है बुलावे। यशोदा मैया जो है वो श्री कृष्ण को सुला रही हैं। तो ये संयोग वात्सल्य रस का अति सुंदर, बहुत ही सुंदर सा उदाहरण है। इसी प्रकार से वियोग वात्सल्य का उदाहरण देखिए। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोही कही आवे, प्रात होत मेरे लाड लडेत को माखन रोटी भावे, तेल उबटन अरुतातो जल, ताही देख भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, करम करम करी के नहाते, सूर पथिक सुनी मोही, रेनी दिन बड़ो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन, है करत संकोच। तो ये देखो माता का पुत्र से विछोह है, माता पुत्र का विछोह है, तो ये वियोग वात्सल्य का उदाहरण हो गया। और अगर नायक नायिका का विछोह होता तो वो कौन सा उदाहरण होता? वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण होता, है ना। माता पुत्र का विछोह है इसलिए वियोग वात्सल्य रस का उदाहरण है। तो आज के लिए बस इतना ही।